और भाई फाइनली मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया स्टूडेंट वो होता है जो टीचर से सवाल करे। ये टीचर आप लोगों को बोझ नहीं है सर ये है ना, जो बच्चा नहीं वो उसका उसको मतलब समझ नहीं आ रहा इसलिए वो हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो गलत करे सवाल करे। जब आप उससे पूछेंगे टीचर से कि मैडम ये बताओ 2 और 2 4 कैसे होता है, ये 2 और 2 5 क्यों नहीं होता, ये सवाल बनता है कि नहीं? घूम जाएगी एक बार तो उसका दिमाग की यार ये कैसे समझाओ, कैसे समझाओगे बताओ कि 2 और 2 जो है 4 ही होता है। ये तो मैथमेटिक्स है ना, ये तो आप सिखा सकते हैं, साइंस जैसे सिखा सकते हैं आप। तो चलो कोई सवाल पूछो, चलो कुछ भी, बिल्कुल कोई कोई सवाल, मतलब कोई घरेलू सवाल, कोई पढ़ाई का सवाल, कोई किसी तरीके का कोई सवाल। काम करते रहती है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और आपने स्टार्टिंग में ये कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में क्या किया था मैंने? हाँ जी सर, ये स्टार्ट आपने कैसे किया था, क्या उसने स्टार्ट किया था? बैठी आप बैठिए, एक टाइम में एक ही सवाल वो इसमें जुड़ जाएगा, कुछ थोड़ा जुड़ जाएगा। एक सवाल देखो, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जिसमें ट्रेड यूनियन वर्कर्स का होता था। ट्रेड यूनियन मजदूरों की जो है तनख्वाह की लड़ाई, जो फैक्ट्री में काम करते थे उसकी कंडीशंस की लड़ाई, ऐसे मतलब परिवार में मैं हुआ था। तो मैंने शुरू से ही देखा कि जो मजदूर हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है, तो उनके प्रति मेरा शुरू से ही जो है ना एक समझ बना। और फिर मैं कॉलेज स्कूल के बाद मैंने हायर सेकेंडरी दिया था। तो हायर सेकेंडरी होता था तो आपका 10+ में होता था, उसमें 11वीं होती थी, उसको हायर सेकेंडरी बोलते थे। मेरा लास्ट बैच था, उसके बाद फिर 10+2 थी। तो उसके बाद मैंने कोशिश करा नौकरी ढूंढने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने घर के लोगों पर डिपेंडेंट करूँ। तो मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे किसी ने नौकरी नहीं, किसी ने नहीं। मैंने चपरासी की भी नौकरी करने के लिए तैयार था, मुझे वो भी नहीं किसी ने दी। और क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं सच बोलता था। और सच क्या बोलता था, वो पूछते थे आपके पिताजी क्या करते हैं, मैं बोलता था ट्रेड यूनियन लीडर है वो। तो वो सबसे मतलब डिस्क्वालिफिकेशन थी। वो कहते थे आप बिस्किट खाइए, चाय पीजिए और ये करिए वो करिए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब मैं 18 साल का था और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, दयाल सिंह कॉलेज ज्वाइन किया। तो मेरे फादर जो थे वो लेबर कोर्ट वकील नहीं थे वो, लेकिन लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मजदूरों की केसेज लगते थे। और उसके लिए वकील होना जरूरी नहीं होता, उसमें ट्रेड यूनियन के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप लड़ सकते हैं। तो फिर मैंने वो पकड़ लिया रास्ता, और उसके बाद मैंने फिर ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं गया। उसके 6 साल के बाद मैंने लॉ कर ली, और उस पीरियड में भी मैंने इतनी मेहनत करी, समझने की कोशिश करी कि एक मालिक जो है वो अपने मजदूर को शोषण कैसे करता है, कितना शोषण करता है। और उसके बाद फिर मैंने 76 में लॉ कर ली। लॉ के बाद फिर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा। और 80 के दौरान में एक कंसेप्ट आया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कभी सुना आपने? जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया। और उसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग केसेस डाल रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट, इसलिए डाल रहे हैं कि मेरे घर के सामने झुग्गी है, झुग्गी में लोग रहते हैं और वो गंदगी करते हैं, इनकी झुग्गियाँ हटा दो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो फिर मैंने उसको जो है ना उनकी झुग्गियाँ रहने के लिए लड़ाई शुरू कर दी, मतलब इस तरीके से एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे मतलब, और मुझे लगा कि मैंने देखा कि जो एजुकेशन का मामला है उसमें जितना भी आप मतलब काम करेंगे उसका आउटपुट होगा ज़्यादा, दूसरे एरियाज में नहीं है। हेल्थ में आप करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं है, और जो वर्कर्स की लड़ाई है उसमें भी बहुत आउटपुट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो मैंने डिस्कस करना चाहता।
सही बोलूं यस